तो आइए फ्रेंड्स एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे। फार्मूले के इस्तेमाल से एपी का हासिल जमा मालूम कीजिए। एपी दिया हुआ है 7, 11, 15 डैश 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 का 16 अरकान तक। इसे देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। 7, 11, 15 डैश 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 ये एपी दिया हुआ है। ए की कीमत है 7, बी की कीमत है A2 माइनस A1 यानी 11 नफी 7, 11 नफी 7 4 होता है। ठीक है, डी की कीमत भी मिल गई। अब 16 अरकान तक यानी n की कीमत भी दी हुई है, n बराबर 16 मालूम क्या करना है, यस 16 मालूम करना है। जाबिता है हमारे पास Sn बराबर n/2 कॉस में 2a जमा n नफी 1 कॉस में d। यस 16 बराबर 16/2 2 जरब a यानी 7 जमा n यानी 16 नफी 1 d यानी 4। ठीक है, 16/2 यानी 8 होगा, 2 के 2 2 8 16 और उसमें 2 7 14 जमा 16 नफी 1 यानी होगा 15 जरब 4 ये 4 8 और उसमें 14 जमा 15 चौक 60 दोनों को जमा करेंगे 8 14 जमा 60 यानी होगा 74 कॉस में। इसे ज़रब करें तो कितना आएगा जवाब, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिला 3, 8 7 56, 56 में 3 मिला तो होगा 59। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो और सवाल यहाँ पे है, एक एपी दिया हुआ है 3, 6, 9 डैश 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 कि कितने अरकान का हासिल जमा 165 होता है। जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। a बराबर 3 दिया हुआ है, d की कीमत है A2 नफी A1 यानी 6 नफी 3 डी की कीमत होगी 3। n नहीं दिया हुआ है, कितने अरकान का हासिल जमा यानी Sn की कीमत दी हुई है 165। कितने अरकान का हासिल जमा, अरकान का हासिल जमा दिया हुआ है 165, कितने अरकान यानी n की कीमत यहाँ पे मालूम करनी है। तो जाबिता हमारा लगाएंगे हम Sn बराबर n/2 कॉस में 2a जमा n नफी 1 जरब d, ये जाबिता होगा। Sn यानी 165 इज इक्वल टू n मालूम नहीं है ना, n/2 2a यानी 2a जरब 3 जमा n की कीमत मालूम नहीं है n नफी 1 d यानी 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसे इस तरफ लेके आते हैं। 165 जरब 2 होगा, ये जरब में आ जाएगा, यहाँ पे n बचा, तो इसे मुख्तसर करते हैं 2 3 6 जमा 3 जरब n यानी 3 n नफी 3 जरब 1 यानी 3। ठीक है, अब इसे ज़रब करते हैं। 2 पंजे 10 सिफर हासिला 1, 2 6 12, 12 में 1 मिला तो 13 हासिला 1, 2 1 के 2 3, 1 हासिला मिला इसमें तो 3 होता है। अब इसे ज़रब करते हैं, या पहले इसे मुख्तसर करते हैं। ये देखो ये 3 n का 3 n नफी 6 नफी 3 यानी 3। ठीक है, 303 बराबर n जरब 3 n यानी 3 n की दूसरी कुव्वत नफी
यहाँ पे नफी है, यहाँ पे जमा है, जमा जब नफी नफी होता है, यन जरा 3 यन यानी 3 यन, 3 यन की दूसरी कुव्वत नफी 3 यन, इन्हें इस तरफ आता है तो नफी 330 बराबर 0 हो जाता है यहाँ पे। इसे मजीद मुख्तसर करने में 3 से तकसीम करते हैं इसे तमाम को, क्योंकि ये तमाम 3 से तकसीम हो सकते हैं। यानी कि दूसरी कुव्वत नफी यन, नफी 110 बराबर 0। तो अब इसे हल करने के लिए हम अज्जाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। 110 ज़रब यानी कि दूसरी कुव्वत यानी 110 यानी कि दूसरी कुव्वत, इसके अज्जाए ज़रबी लेते हैं। इसके अज्जाए ज़रबी होते हैं 11 यन 10 यन, 11 था 110, ये जमा आना, तो अब क्या करना पड़ता है इसे हम, ये नफी है, नफी 110, तो यहां पे क्या आएगा नफी 110, तो यहाँ पे नफी 110 आने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नफी 11 लेते हैं, क्योंकि 11 में से 10 गया तो बचा नफी 1, यहाँ पे देखो नफी यन बचना, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे दाखिल करते हैं बी, यन की दूसरी कुव्वत नफी 11 यन नफी 10 यन जमा 10 यन नफी 110 बराबर 0। यहाँ पे यन मुश्तरिक है, यन नफी 11 यहाँ पे बचता है, ये यन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यन कॉमन आया, यहाँ पे यन स्क्वायर में से 1 यन बाहर आया तो कॉस के अंदर 1 यन बचा, नफी ये 11 का 11 बचा, जमा जमा यहाँ पे 10 मुश्तरिक लेते हैं हमें, 10 इसमें से 10 मुश्तरिक कॉस के बाहर आया तो कॉस के अंदर बचा यन, नफी 10 का पहाड़ा 11 तक पढ़ते हैं, 10 11 110 होता है, तो इसका जवाब आएगा 11। अब यहाँ पे यन नफी 11 एक कॉस में और एक कॉस में यन जमा 10, इसे मजीद मुख्तसर करने पर बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखो यन नफी 11 बराबर 0 या यन जमा 10 बराबर 0, जवाब आएगा यन बराबर 11 या यन बराबर नफी 10। तो यहाँ पे देखो यहाँ जमा क्या नहीं कीमतें सब, तो हमें पता चलता है कि आगे भी यहाँ पर यन की कीमत जमा ही आएगी। तो यन की कीमत क्या होगी, यन बराबर 11, नफी में कीमत नहीं आएगी बल्कि जमा में कीमत आएगी। इसे छोड़ देंगे हम और इसे लिखेंगे। और सवाल देखते हैं, एपी मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुकन 16 है और सातवां रुकन 5वें रुकन से 12 ज्यादा है। तो जो सवाल दिया है उसे पहले हम अच्छी तरह से लिखेंगे। एपी मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुकन 16 है, तीसरा रुकन यानी A3 यानी इसे हम ऐसा लिखते हैं A + 2D = 16, ये दिया हुआ है। उसके बाद में सातवां रुकन 5वें रुकन से 12 ज्यादा है, यानी A7 सातवां रुकन 5वें रुकन से 12 ज्यादा है। इसे इस तरह से लिखते हैं A7 = A5 + 12, ठीक है। A7 यानी A + 6D होता है इन्हें = A + 4D, A5 यानी A + 4D + 12। तो इसे मजीद मुख्तसर हम ऐसा करते हैं A + 6D - A - 4D, ये इस तरफ आता है, नफी ये हो जाता है, ये इस तरफ आता है, नफी 4D हो जाता है बराबर 12। ये माइनस है और एक प्लस है, जमा है नफी है, दोनों चला गया। 6D प्लस है -4D है, तो जवाब आएगा 2D बराबर 12। D बराबर होगा 12/2, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6। तो D की कीमत आ गई हमें 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 को मसावत 1 में डालेंगे। D बराबर 6 को 1 में
लेने पर। देखो क्यों लेते हैं हम एक में से, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 6 2 ज़रा 6 यानी 12 बराबर 16। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 16 नफी 12 यानी 4। तो हमें a की कीमत भी यहाँ पे मालूम हो गई, a बराबर हो गया 4। तो हमें क्या कहा गया है, AP मालूम करने के लिए कहा गया है पहला रुकन a यानी पहला रुकन 4 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d 6 है, तो क्या करते हैं हमें d में 6 जमा करते हैं। a में 6 जमा करें तो आ गया 10, इसमें 6 जमा करें तो आ गया 16। देखिए तीसरा रुकन कितना है, 16 है नहीं, तो यहाँ पे तीसरा रुकन आया। फिर इसमें 6 जमा करें तो आ गया 22 डैश 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 डैश। इसी तरह से हर एक में हम 6 जमा करते जाएंगे तो हमें अगला रुकन हासिल होता जाएगा। इस तरह से हमारा AP तैयार हो गया, ठीक है। AP के पहले 9 अरकान का हासिल जमा 144 है और 9वां रुकन 28 है। AP का पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। तो AP के पहले 9 अरकान का हासिल जमा, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, यस 9 बराबर 144 ये दिया हुआ है, और 9वें रुकन 28 है, हासिल जमा 144 है, और 9वां रुकन यानी इसे हम इस तरह से लिखते हैं, A9 ये 9वां रुकन बराबर n बराबर 28 ये है। अब यहाँ पे क्या गया है, AP का पहला रुकन यानी कि A मालूम करो और साथ ही साथ मुश्तरिक फर्क D मालूम करो। जाबिता जब पहला रुकन और आखिरी रुकन में दिया जाता है तो वो जाबिता लगाते हैं यहाँ पे, AN इज इक्वल टू AP का 9वां रुकन यानी आखिरी रुकन दिया हुआ है n डिवाइडेड बाय 2 A प्लस n, ये जाबिता हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस 9 इज इक्वल टू 9/2 A हमें मालूम नहीं है, जमा A9 या L इसकी कीमत है 28, ठीक है। अब यहाँ पे यस 9 यानी 144 बराबर n 9/2 A जमा 28। तो अब 144 ये 2 इस तरफ आता है, ज़रब 2 बराबर 9 कौस में A जमा 28। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 144 ज़रब 2, ये 9 इस तरफ आता है, अब बटे 9 बराबर A जमा 28 हो जाता है। अब नेक्स्ट है 9 1 9 9 1 9 5 बचा 54 हुआ, 9 6 54। तो जवाब कितना आया, 16 ज़रब 2 बराबर A जमा 28 हो गया। 16 दूनी 32 बराबर A जमा 28। तो ये 28 इस तरफ आएगा, इसे इस तरह से लिखते हैं हमें, A बराबर 32 नफी 28, 32 नफी 28 यानी 4, A बराबर हो गया 4। इसे इस तरह से लिखते हैं हम। अब ये A की कीमत मालूम हो गई हमें, n की कीमत दी हुई है 9 है, इसे हम A की कीमत मालूम करते हैं। अब यहाँ पे D की कीमत मालूम करते हैं। D की कीमत मालूम करने के लिए ये जाता AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए n दिया हुआ है, कितना है 9 है, A9 बराबर A यानी 4 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D, 4 प्लस ये देखो कितना हुआ 9 माइनस 1 यानी 8 D। A9 कितना है
28 है, ये 9 यानी 28 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 28 - 4 बराबर 8D। तो कितना हो गया ये 28 - 4 यानी 24 बराबर 8D। तो D बराबर कितना हुआ, D बराबर 24 बटे ये 8, ये 8 इस तरफ आएगा, 8 की 8, 8 3 24। तो D की कीमत हो गई 3। इसके नीचे आप ये लिखेंगे, ये A की कीमत मालूम करने का तरीका हो गया। SN का साबिता लगा कि A की कीमत मालूम करते हैं, फिर ये A की कीमत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो ये A9 यानी n = 9 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम ये दो जाबिते का इस्तेमाल इस हिसाब में करते हैं। तो आइए एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करते हैं। फार्मूले की मदद से AP 1, 5, 9 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। 1, 5, 9 डैश डैश डैश, ये एक AP दिया हुआ है। A = 1, D = A2 - A1 यानी 5 - 1, 5 में 6 1 यानी 4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 20 अरकान यानी n की कीमत दी हुई है, n बराबर 20। मालूम क्या करना है, 20 अरकान का हासिल जमा यानी S20। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A जमा 2 - 1 ज़रब D। S20 = 20 बटे 2, 2 ज़रब A यानी 1 जमा n यानी 20 ज़रब 20 - 1 D यानी 4, ये होगा 10, 2 1 2, 2 1 2, ये 0। ठीक है, 2 ज़रब 1 यानी 2 जमा 19 ज़रब 4 10, 2 जमा 19 ज़रब 4 यानी कितना होगा, 4 9 36, 36 के 6 हासिल 3, 4 1 4, ये 3 मिला तो 7। 10 का उसमें 76 जमा 2 यानी 78, ये दोनों को ज़रब करें तो जवाब आएगा 780। ये होगा S20।